हेलो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। मैं जित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर। आप लोगों ने, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपने यूट्यूब पे कई सारे पॉडकास्ट में, कई सारी वीडियोस में, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को यही बोलते सुना होगा कि जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है वो कौन सा है, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो वर्ड है ये काफी ज्यादा भी ट्रेंडिंग है मार्केट के अंदर। हर कोई स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा है, हर कोई स्कैल्पर्स बनना चाह रहा है, हर कोई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका सच क्या है? आप लोगों के भी कई सारे क्वेश्चन होंगे स्कैल्पिंग से रिलेटेड कि स्कैल्पिंग होती क्या है, स्कैल्पिंग करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, स्कैल्पिंग किसको करना चाहिए, मतलब किस स्ट्रेटेजी के साथ करना चाहिए और किसके लिए सुटेबल है, किसके लिए गलत है, किसके लिए सही है, मतलब कौन से ट्रेडर स्कैल्पिंग कर सकते हैं और रियलिटी ऑफ स्कैल्पिंग। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं आज आपको आंसर देने वाला हूं। जो भी आपके सारे डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपको यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट्स मिल पाए। और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कर दो जिससे कि उन्हें भी इन चीजों को समझ में आ पाए कि भाई स्कैल्पिंग होती क्या है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और कैसे आप एक स्कैल्पर बन सकते हो या आप स्कैल्पर बनने के लिए ठीक हो भी या नहीं हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल स्कैल्पिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो स्कैल्पिंग होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये सभी लोगों का होगा, जो भी फ्रेशर्स है, जो भी बिगिनर्स हैं, उनको मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो जो स्कैल्पिंग होती है ना, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, कई सारी ट्रेडिंग स्टाइल है। आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप बीटीएसटी करते हो, आप कई सारे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो या इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो। उसी प्रकार से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का ही टाइप है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप एक बिल्कुल छोटे टाइम के लिए कम पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए मार्केट में एंटर करते हो और वापस से एग्जिट कर जाते हो। मतलब जैसे आप एक मोमेंटम, एक स्मॉल मोमेंटम को, आपको कैंडल के कुछ 2 से 3 कैंडल्स के मोमेंटम को कैप्चर करने को स्कैल्पिंग बोला जाता है। मतलब खरीदो, प्रॉफिट बना बेचो, लॉस बना बेचो, मतलब छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट। आपको यहाँ पे बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए नहीं बैठना है, सिर्फ अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना होता है कि 1:2 1:3 जैसे ही मिला आप एग्जिट करोगे। आपको 4 से 5 पॉइंट्स मिले, आप वहां पे एग्जिट करो। तो स्कैल्पिंग का मतलब ही यही होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए मार्केट के अंदर एंटर करें, देन एग्जिट कर दिए। थोड़ा सा प्रॉफिट बना या लॉस बना, जो भी बना उसको लेकर आप मार्केट से निकल गए। और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजिशनल ट्रेडिंग में आपने सुबह 9-10 बजे पोजिशन बनाई, जब तक आपको 100-150 पॉइंट्स की मोमेंटम नहीं मिलती तब तक आप अपनी पोजीशन पे बने रहते हो। वो या फिर आपके स्टॉप लॉस तक जाए या फिर प्रॉफिट तक जाए, जो भी मिलता है आप उसको लेकर फिर निकलते हो। ठीक है, और इंट्राडे में क्या होता है, आपने सुबह मॉर्निंग में पोजीशन बनाई, उसको इवनिंग तक होल्ड किया, 2 बजे तक, 3 बजे तक, मार्केट क्लोजिंग से पहले उसे आपने एग्जिट कर दिया। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो स्कैल्पिंग में सिंपल सा लॉजिक होता है, किसी भी स्ट्रेटेजी के आप ऊपर काम करते हो, वहां पे एंटर करते हो, 1-2 मिनट के अंदर अपना प्रॉफिट बना तो एग्जिट कर जाते हो, ऐसे रेट होता है तो एग्जिट कर जाते हो। ठीक है, तो ये स्कैल्पिंग होती है। मतलब मिनिमम टाइम में, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप काम करके एक बड़ा पैसा बना सकते हो और कम पॉइंट को कैप्चर करते हो। यहाँ पे क्वांटिटी लोग बाग ज्यादा इंक्रीज करके चलते हैं, मतलब यहाँ पे पॉइंट का काम कम होता है, यहाँ पे क्वांटिटी का काम ज्यादा होता है। आप ज्यादा क्वांटिटी से कम पॉइंट कैप्चर करके एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये स्कैल्पिंग होती है। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि स्कैल्पिंग होती क्या है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि स्कैल्पिंग किन किन लोगों को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है रिस्क रिवॉर्ड। जो स्कैल्पिंग आप देख रहे हो, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस आपने देखी कि स्कैल्पिंग इस स्ट्रेटजी से कर रहे हैं, ईएमए के ऊपर स्कैल्पिंग करते हैं या फिर किसी दूसरे स्ट्रेटजी के ऊपर स्कैल्पिंग करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं, स्कैल्पिंग किसी भी स्ट्रेटजी का काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है तो आप डेफिनेटली स्कैल्पिंग में महारत हासिल कर जाओगे, स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। और अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना नहीं आता, आपको रिस्क को मैनेज करना नहीं आता है, तो आप यहाँ पे पैसा पूरा लूज करने वाले हो। ठीक है, जो भी आपकी कैपिटल है वो लूज करने वाले हो। आप एक पहले चीज ये समझ लो कि लोग बाग प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट ऐसे बनाते हैं, उन्हें टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर, एक स्ट्रेटजी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, एक सेटअप के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उस सेटअप के ऊपर उनका पैसा ऑलरेडी वो प्रॉफिट बना चुके, उस प्रॉफिट के पैसे से कर रहे हैं। तो उनके माइंडसेट, साइकोलॉजी भी क्लियर है, उन्हें डर नहीं है कि अगर ये पैसा लूज भी मैंने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद वो उस क्वांटिटी को डेली बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं, उस
कैपिटल को डेली बेसिस पे होल्ड करे तो उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिगनर्स ट्रेडर होता है वो क्या कर रहा है, अभी एक दो लोट में काम कर रहे हैं, स्कैल्पिंग देख के वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा। क्वांटिटी जब इंक्रीज होगी तो वहां पे माइंडसेट पूरी तरीके से ब्लो हो जाता है, माइंडसेट पूरी तरीके से खराब हो जाता है, साइकोलॉजी आपकी खराब हो जाती है। क्योंकि जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लॉस भी बड़ा होता है। जब आपका लॉस होगा तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप अपनी पूरी कैपिटल गवा दोगे। क्यों, क्या होगा, आपके पास कैपिटल कितना है, रिटेल ट्रेडर्स 80 to 90% रिटेल ट्रेडर्स के पास आई थिंक 50,000 से कम की कैपिटल होती है। आप 50,000 की कैपिटल में 10 लॉट में काम करोगे तो आपके अगर कभी 10% के 4 स्टॉप लॉस हिट होते हैं यहाँ पे तो सीधा आपकी कैपिटल का 40% निकल जाएगा। ऑलमोस्ट 40% जब आपकी कैपिटल से लॉस होगा तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग पे स्कैल्पिंग करो, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो कि क्या मैं स्कैल्पिंग के लिए सही हूं। छोटी क्वांटिटी से काम करो, कम क्वांटिटी में काम करोगे तो माइंड में घुसेगा भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और क्या नहीं, और आपको समझ में आएगा। आप चार्ट के ऊपर देख पाओगे कि मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है लॉस में। अगर आपने स्कैल्पिंग करी, ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा दी तो सिर्फ पीएनएल दिखने वाला है, कैंडल्स वहां पे देखना बंद हो जाएंगी कि भाई कैंडल्स के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड करना है। स्कैल्पिंग की भी सेटअप होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। भले छोटा ऐसा लो, छोटा प्रॉफिट हो, लेकिन उसको भी आपको चार्ट को देखकर ही काम करना पड़ेगा। और अगर आप बिना देखे यहाँ पे काम करोगे, बिना सीखे काम करोगे, लोगों से इन्फ्लुएंस होकर स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी पूरी कैपिटल खत्म कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, और स्कैल्पिंग से फिर दूर भाग जाओगे, फिर आप स्कैल्पिंग नहीं करने वाले। तो इस चीज के ऊपर सबसे मेन फोकस रहना चाहिए कि आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए कि आपको पर डे कितना रिस्क लेना है, पर डे रिवॉर्ड कितना लेना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए, मिनिमम कितनी ट्रेड्स करनी है इसको डिसाइड कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। जब जाके आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो पाएगा, आपकी साइकोलॉजी ठीक हो पाएगी। छोटी क्वांटिटी में पहला पैसा बनाना स्टार्ट करो, उसके बाद बड़ी क्वांटिटी में जाओ। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये भी होती है कि लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं। 3 ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया, लेकिन हम तो स्कैल्पर्स हैं, अभी हमें और ट्रेड चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए तो आपको मल्टीपल ट्रेड पूरे दिन में मिलती रहेगी। तो वहां पे लोग बाग स्कैल्पिंग करके बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड कर जाते हैं और जो प्रॉफिट बनता है उसे भी लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने पड़ेंगे कि मुझे पर डे 3 ट्रेड करना है, 5 ट्रेड करना है, मेरे 3 स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मैं लॉस बुक करके अपने डे क्लोज करूंगा, या फिर मेरा इतना टारगेट अचीव होगा। रिटर्न वाइज अगर आप देखोगे अपने पीएनएल को तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर कभी आप रिटर्न वाइज नहीं देखोगे, ओवर क्वांटिटी में काम करोगे तो आपको रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो रिस्क मैनेजमेंट पहले सीखो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, उसके बाद ही स्कैल्पिंग स्टार्ट करना। थर्ड चीज, कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है। मिनिमम आपके पास 30,000 प्लस ही कैपिटल होनी चाहिए, और 30,000 की कैपिटल में आप पर डे का रिस्क रखोगे 2,000 रुपए और पर डे रिवॉर्ड रखोगे 3,000-4,000 रुपए के आसपास। ठीक है, अगर क्योंकि देखो काफी ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि वैसे ही आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ही बहुत ज्यादा रिस्की, उसके बाद ऑप्शन बाइंग वो उससे ज्यादा रिस्की, और उसके बाद आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ये सबसे ज्यादा रिस्की है। तो इतने ज्यादा रिस्क के अंदर आप काम कर रहे हो और छोटी कैपिटल है आपके पास, तो आपको पर डे रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका 2,000 रुपए का लॉस सिंगल डेज में होता है, आप अपने पूरा सिस्टम बंद करो, मार्केट से निकल जाओ, नेक्स्ट डे ही आपको काम करना है, रिकवर करने की बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको यहाँ पे। और आपको यहाँ पे लॉट में काम करना है, निफ्टी में सिर्फ 2 लॉट में काम करना, मतलब 100 क्वांटिटी में, और बैंक निफ्टी में आप 4 लॉट में काम कर सकते हो 60 क्वांटिटी के साथ। इससे ज्यादा क्वांटिटी आपको इंक्रीज नहीं करना है। पर डे अगर आप लोग 2 से 3 ट्रेड बना ले रहे हो, 2 से 3 ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट होता है 2-2,500 रुपए के आसपास आपका प्रॉफिट निकल जाता है, 1:1 भी कवर हो रहा है, तो भी इनफ है, आप इतना लेकर बाहर निकल जाइए। और रिस्क में 2,000 इसलिए बोलो कि 2,000 इजीली हो जाता है। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस भी हिट होंगे तो आपकी कैपिटल में से 2,000 रुपए जाने में टाइम नहीं लगेगा। 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आप लोगे ही लोगे, तो 20 पॉइंट निकलने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। निफ्टी 50 के अंदर 20 पॉइंट इजीली निकल जाते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट तो 1 सेकंड में निकल जाते हैं। 1 मिनट की एक कैंडल पूरा 20 पॉइंट की बन जाती है, वहां पे एग्जिट करना पड़ता है। सो कैपिटल कम है, रिस्क आप यहाँ पे ज्यादा ले रहे हो, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो अकाउंट है वो स्मॉल अकाउंट है, तो उसके अंदर आपको इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो आप 30,000 से कम की कैपिटल में तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आप स्कैल्पिंग कर लोगे, तो मिनिमम 30,000 की कैपिटल रखो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको मिल गया, स्कैल्पिंग होती क्या। सेकंड चीज, आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल मत करना, पहले पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करना, उसके बाद ही आप रियल ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो थर्ड चीज क्या होती है कि कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है। तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर कि भैया यहाँ पे इसकी रियलिटी क्या है। देखो, स्कैल्पिंग से कई लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का काम है।
अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया, अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है, तो ही आप पैसा बना पाओगे। और अगर आप बिगनर्स हो, बिगनर सीधे एंटर कर रहे हो स्कैल्पिंग के अंदर, तो आप ये समझ लो बिल्कुल सबसे ज्यादा जो रिस्की काम होता है ना, आप सीधे पहले आपको साइकिल चलाना नहीं आता, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, आप सीधे प्लेन उड़ाने का सोच रहे हो। तो ये चीज समझ लेना, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट के अंदर, तो पहले थोड़ा सा स्टॉक में काम करो, थोड़ा ऑप्शंस बाइंग में काम करो, उसके बाद स्कैल्पिंग स्टार्ट करना। पहले पोजिशनल भी थोड़ा सा सीख लो, कैसे आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी होती है, उसके बाद स्टॉक्स के अंदर कैसे ट्रेड किया जाता है, क्योंकि आप इस वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाओगे। क्योंकि मार्केट में आपको पता नहीं है कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, आप इन्फ्लुएंस होकर आ तो जाओगे, लोगों का बड़ा बड़ा प्रॉफिट आपको दिख तो जाएगा, वो लेके तो आ जाएगा मार्केट में, लेकिन वो आपको पूरी तरीके से आपका लॉस इतना इंक्रीज कर देगा ना कि आप हो सकता है मार्केट से बाहर ही निकल जाओ। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना, मैंने कई सारी वीडियोस देखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, मेरी ऑडियंस को यहाँ पे सभी लोगों को गाइड किया जाए कि अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर सीख के करो। कोई सी भी ट्रेडिंग स्टाइल है, स्कैल्पिंग से मतलब नहीं, किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल में आपको सीख कर ही काम करना है, बिना सीखे बिल्कुल काम नहीं करना है। तो पहले सीख लो, उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे से स्टार्ट करो, जिससे कि आपका बड़ा लॉस ना हो। सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए अपनी कैपिटल को सेव करने के ऊपर। सो आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी, और अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, इसके ऊपर और वीडियोस आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको प्रॉपर एक सेटअप भी बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियोस आप लोगों को लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।